नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। जबलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जबलपुर से कांग्रेस का चुनावी शंखनाद। मां नर्मदा पूजन कार्यक्रम में प्रियंका गांधी शामिल हुई, जिसकी तस्वीरें हम आपको अभी दिखा रहे थे। प्रियंका गांधी ने मां नर्मदा की आरती भी उतारी, साथ ही पूजा अर्चना भी पूरे विधि विधान के साथ की गई। कमलनाथ, विवेक तनखा, तरुण भनोट भी इस दौरान प्रियंका गांधी के साथ मौजूद रहे। थोड़ी ही देर में सभा को प्रियंका गांधी की ओर से संबोधित किया जाएगा, जहां पर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम प्रियंका गांधी की ओर से किया जाएगा। तो प्रियंका गांधी का मिशन मध्य प्रदेश, और इस मिशन के तहत जबलपुर से चुनावी शंखनाद प्रियंका गांधी ने किया। कमलनाथ, विवेक तनखा, तरुण भनोट इस दौरान जब वो मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर रहे थे, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे थे, उस वक्त मौजूद थे। जबलपुर से कांग्रेस का चुनावी शंखनाद। मां नर्मदा पूजन कार्यक्रम में प्रियंका गांधी शामिल हुई। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। मां नर्मदा की आरती भी उनकी ओर से उतारी गई, और इस दौरान कमलनाथ भी मौजूद थे। साथ ही कांग्रेस के और भी कई बड़े चेहरे वहां पर मौजूद थे। अब से थोड़ी ही देर में एक विशाल जनसभा को प्रियंका गांधी संबोधित करते हुए नजर आएंगी। तो ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण चुनाव के लिहाज से, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस दौरे को बेहद अहम, बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और जबलपुर से इसकी शुरुआत, क्योंकि जबलपुर में ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से महिलाओं को साथ देने की कोशिश की गई थी, और यहां पर लाडली बहना योजना के तहत सीएम ने महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए दिए थे, और यहां पर महिलाओं को भी इससे काफी फायदा हुआ था। उसी का एक तोड़ निकालने की कोशिश की गई है कांग्रेस की ओर से, और प्रियंका गांधी को यहां पर एक प्रमुख चेहरे के तौर पर रखा गया है। थोड़ी देर पहले की ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए मां नर्मदा की पूजा अर्चना करते प्रियंका गांधी आपको नजर आ रही होंगी। यहां पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई, आरती उतारी गई मां नर्मदा की, और इसके थोड़ी ही देर बाद एक बड़ी जनसभा को प्रियंका गांधी संबोधित करती हुई नजर आएंगी। इस दौरान कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया जाएगा। कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाएगा मिशन 2023 के लिए, मिशन 2024 के लिए, और उसी के तहत प्रियंका गांधी का ये संबोधन भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अपने संबोधन में कौन कौन सी बातों को वो रखते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को जीत मिली है, उसके बाद कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्टअप हुआ है, और अब मध्य प्रदेश में भी उसी चीज को, उसी जीत को दोहराने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जाएगी। 2018 में जिस तरीके से कांग्रेस की जीत हुई थी, हालांकि उसके बाद कांग्रेस कुछ ही दिन की सरकार बना पाई थी, लेकिन जीत हुई थी कांग्रेस की, और उसी जीत को एक बार फिर से दोहराने की कोशिश 2023 में भी यहां पर कांग्रेस की ओर से की जाएगी, और उसी के तहत ये चुनावी शंखनाद बेहद महत्वपूर्ण जबलपुर को चुना गया है। जबलपुर कई लिहाजों से महत्वपूर्ण है, चूंकि जबलपुर में ही एक दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की थी, और वहां पर महिला सशक्तिकरण को उनकी ओर से बढ़ावा दिया गया था। महिलाओं को साधने की यहां पर बीजेपी की ओर से कोशिश की गई थी, और उसी के मद्देनजर प्रियंका गांधी को एक सशक्त चेहरा के तौर पर लोग जानते हैं, और एक मजबूत महिला चेहरा, और जनसभा को उनकी ओर से संबोधित किया जाएगा। तैयारियां लंबे समय से चली आ रही थी। कांग्रेस ने बिल्कुल पूरे जबलपुर शहर को सजा दिया है। यहां पर बजरंग बली का भी सहारा लिया जा रहा है। गदा लगाया गया है। जिस रास्ते से प्रियंका गांधी का काफिला गुजरना था, उस रास्ते को बिल्कुल सजाया गया है। वहां पर हनुमान जी का एक गदा लगाया गया है, और कई लिहाज से जो ये सजावट थी वो बेहद महत्वपूर्ण, चूंकि कर्नाटक में बजरंग बली के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा गया था, और यहां पर कांग्रेस को बम्पर जीत भी मिली थी। उसी से उत्साहित होकर कांग्रेस के कई नेताओं का ये बयान भी सामने आया कि जिस तरीके से कर्नाटक में जीत मिली, कर्नाटक से भी अच्छी जीत मध्य प्रदेश में मिलेगी। कांग्रेस ने जबलपुर को क्यों चुना, वो आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो देखिए, कांग्रेस के पारंपरिक आदिवासी मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र में आता है, इसलिए भी जबलपुर बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और जबलपुर संभाग में कई जो जिले हैं वो आते हैं। महाकौशल क्षेत्र का जबलपुर सबसे बड़ा शहर है,
साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 24 सीट पर जीत हासिल की थी। बीजेपी ने क्षेत्र के 38 विधानसभा क्षेत्रों में से 13 पर ही जीत हासिल की थी और कांग्रेस 2018 में हुए चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 13 में से 11 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है, जबकि यहां से बीजेपी को सिर्फ 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा था, क्योंकि इस लिहाज से यहां पर कांग्रेस की पकड़ ज्यादा मजबूत है और इसीलिए चुनावी शृंखलात के लिए यानी कि शुरुआत के लिए जबलपुर शहर को चुना गया है। जबलपुर में यहां पर चुनावी शृंखलात प्रियंका गांधी की ओर से कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी इस वक्त जबलपुर में उनकी मौजूदगी है। कुछ ही देर में जनसभा को संबोधित करेंगी वो, और उससे पहले ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से संबोधन से पहले मां नर्मदा की पूजा अर्चना उनकी ओर से की गई और यहां पर आरती भी उतारी गई। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता यहां पर मौजूद थे और इस दौरान कमलनाथ की भी मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी। तो यहां पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। इसके कुछ ही देर बाद अब कार्यक्रम स्थल प्रियंका गांधी पहुंचेंगी, जहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया जाएगा प्रियंका गांधी की ओर से। तो बिल्कुल प्रियंका गांधी के जबलपुर दौरे पर नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है। उनकी ओर से कहा गया है कि प्रियंका गांधी ऐसे नेताओं के साथ मंच शेयर कर रही हैं जो महिलाओं का अपमान करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को चुनाव में ही गंगा मैया और नर्मदा मैया की याद आती है। प्रियंका गांधी के दौरे पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि गंगा में डुबकी लगाई थी तो 2 सीटें मिली, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का और बुरा हाल होगा। तो ये नरोत्तम मिश्रा की ओर से इस दौरे को लेकर तंज कसा गया है। तो प्रियंका गांधी का ये दौरा जबलपुर और यहां पर चुनावी शृंखलात यहां से वो करेंगी। इस दौरे को लेकर नरोत्तम मिश्रा की ओर से तंज कसा गया है। नरोत्तम मिश्रा ने साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस का मध्य प्रदेश में यूपी जैसा हाल होगा। प्रियंका गांधी के जगदलपुर दौरे पर नरोत्तम मिश्रा का तंज, प्रियंका को संस्कारधानी नहीं कहीं और जाना चाहिए था। महिलाओं का अपमान करने वालों के साथ प्रियंका गांधी मंच साझा कर रही हैं। प्रियंका जी से मेरा पूछना था कि संस्कारधानी की जगह किसी और शहर को चुन लेती। संस्कारधानी आ रही हैं और ऐसे लोगों के साथ मंच शेयर कर रही हैं जो महिलाओं को कहीं आइटम बोलते हैं, कहीं टंचमान बोलते हैं। आपको नर्मदा मैया या गंगा मैया की याद चुनाव पे ही क्यों आती है? 5 साल पहले आई हो, फिर आ गई चुनाव पे आप। ये चुनावी हिंदू हैं आप, ये सब समझते हैं। गंगा जी में डुबकी लगाई थी तो 2 सीट आई थी पूरे उत्तर प्रदेश में 400 में से, और यही हाल मध्य प्रदेश में होने वाला है। तो बिल्कुल आप देखिए जिस तरीके से प्रियंका गांधी जबलपुर दौरे पर है, कुछ ही वक्त में जनसभा को उनकी ओर से संबोधित भी किया जाएगा। लेकिन अब राजनीति भी इस दौरे को लेकर शुरू हो गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की ओर से उनके दौरे को लेकर तंज कसा गया है। नरोत्तम मिश्रा ने साफ शब्दों में कहा कि संस्कारधामी को ही प्रियंका गांधी ने क्यों चुना, कहीं और चली जाती, क्योंकि जिन नेताओं के साथ वो मंच साझा कर रही हैं वो महिलाओं के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। नरोत्तम मिश्रा ने ये भी कहा कि कांग्रेस को चुनाव के वक्त ही गंगा मैया या फिर नर्मदा मैया की याद क्यों आती है। चुनावी हिंदू हैं प्रियंका गांधी।